Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that to investigate the beta decay of Mg radionuclide, a counter was activated at a moment t is equals to 0. If resistor N1 beta particles by the moment t1 is equals to 2 seconds and the moment t2 is equals to 3 t1, the number of resisted beta particles was 2.66 times greater. Find the mean life time of the given nuclei. और हमें कुछ ln इज इक्वल्स टू ln 0.88 की वैल्यू दी गई है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 0.125 हमें दिया गया है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियर प्रेजेंट इनिशियली वो कंसिडर कर लेते हैं. तो वो किससे कंसिडर करेंगे हम, एन नॉट से. सो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियर, लेट नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियर present initially वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, एन नॉट के. तो अगर एन नॉट की नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियर प्रेजेंट इनिशियली है तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 इज इक्वल्स टू एन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस t1 डिवाइडेड बाय टाउ, वेयर दिस इज द मीन लाइफ, राइट. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन लाइफ, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है. दैट मीन्स इस टाउ की वैल्यू हमें पता करनी है, मीन लाइफ टाइम. तो यहाँ पे ई होना चाहिए, ठीक है. सो मीन लाइफ टाइम ये हमें पता करना है. तो क्या हो जाएगा, क्या दिया है हमें, अगर इस n1 को मैं n टाइम्स n1 लिखूं जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस t2 बाय टाउ, ठीक है. तो n की वैल्यू क्या गिवन है हमारी यहाँ पे 2.66 टाइम्स ग्रेटर बताया ना, सो इसीलिए n इज इक्वल्स टू 2.66 टाइम्स. एंड t2 क्या दिया है हमें, एंड t2 इज इक्वल्स टू 3t1 हमें गिवन है. तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू पता करें, n की टर्म्स में लिख ले इक्वेशन को, लेट्स सपोज दिस इक्वेशन को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगी, n is equals to 1 minus e raised to the power minus t2 by tau divided by 1 minus e raised to the power minus t1 by tau, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो क्या आ जाएगा, n माइनस एन ई रेज़ टू दी पावर माइनस t1 बाय टाउ इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ई रेज़ टू दी पावर माइनस t2 बाय टाउ. सिंपली हमें यहाँ पे मैथ्स के कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, ठीक है. अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट ई माइनस 2 बाय टाउ एज x, तो हमें इक्वेशन मिल जाएंगे. वो इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स क्यूब माइनस 2.66 एक्स प्लस 1.66 इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन मिल गई. तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1.66 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकती हूँ. तो आप देखो यहाँ से हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू क्या मिला, 1 मिला. तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1.66 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब हम फॉर्मूला मेथड से रूट्स पता कर लेंगे. तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या होता है, 1 प्लस 4 इंटू 1.66 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2. इसके लिए आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इसीलिए ये हमने फॉर्मूला मेथड यूज की है. अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन हैज टू बी रिजेक्टेड, हमें इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है. तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए इग्नोर नेगेटिव साइन. सो इग्नोर यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देंगे. तो क्या आ जाएगी हमारी x की वैल्यू, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन को, इस नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा x आता है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 0.882 आ जाएगा, ठीक है. नाउ अब हमें अल्टीमेटली मीन लाइफ पता करनी थी, तो हम इजीली मीन लाइफ पता कर सकते हैं. कैसे, इस इक्वेशन से यूजिंग a, let's suppose, so using equation a टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -2 डिवाइडेड बाय ln 0.882, और ये तो वैल्यूज हमें गिवन है, ln 0.882, तो
जो गिवन वैल्यू है वो पुट कर दीजिए और टाउ की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या आंसर आ जाएगा 15.9 सेकेंड. सो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज द मीन लाइफ period is 15.9 seconds. So I hope you understood this solution. Thank you.